ईर्ष्या को अगर मैं कहूं कि एक तरह की आग है तो शायद गलत नहीं होगा। फर्क इतना है कि ये ऐसी आग है जो स्वयं के भीतर ही प्रकट भी होती है और स्वयं को ही जलाती है। जलन, आपको अगर किसी की कोई चीज अच्छी लग जाए, जैसे सामने कोई आया, किसी की गाड़ी अच्छी लग गई या कोई भी चीज आपको अच्छी लग गई, अब सामने वाले को तो पता भी नहीं है कि इनको हमारी गाड़ी से कोई समस्या है, लेकिन उसकी गाड़ी को देखकर भीतर हमारे जो अग्नि जल रही है ईर्ष्या की, ये उसका नाश नहीं करेगी, ये उसकी हानि नहीं करेगी, ये हमें ही हानि पहुंचाने वाली है। ये जो खट विकार हैं, इन सारी चीजों का नाश जो होता है ये प्रभु की कृपा से होता है। एक बात और कहूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अगर सोचे कि हमारे नाश करने से हो जाएगा तो ये भी होने वाला नहीं है। ये कैसे होगा? भगवान की कृपा से। तो अब ये बात सुनकर बहुत सारे हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे कि जब अपने बस की है ही नहीं तो मेहनत काहे को करना, छोड़ो, चलने दो सब। समस्या इस बात की है, ये सब नष्ट होंगे राघव जी की कृपा से, पर पहले स्वयं को ये आभास तो हो कि मुझ में कोई कमी है, मुझ में ये विकार हैं। हमारी आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या इस समय में ये है कि हम कभी नहीं स्वीकार करते कि हमारे भीतर कोई भी दोष है। सामने वाले की 10 गलती मुंह जुबानी हमें याद होती है, पर अपनी एक कमी बताने में भी थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं के अंदर कोई कमी नहीं देखना चाहता। और जिस दिन ठाकुर जी के सामने जाकर ये कह दे, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, केवल ये एक भाव ही, ये शरणागति भाव ही काफी है। क्योंकि यहाँ से लाख चतुराई किया जाए, अपने मन की कछु होने वाली करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई को जाना है, करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। जरा सभी लोग तालियों के साथ गाइए। बीमार हम थे भैया, आप ना तो अच्छे से गाइए भाव के साथ। करो चाहे लाख चतुराई, करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है।
हमेशा कौन रह पाया। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, चले ना कुछ बहाना है। जो आया है वो जाएगा, चले ना कुछ बहाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। ओ करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। ये दुनिया के सभी नाते एक दिन टूट जाएंगे। ये दुनिया के सभी नाते एक दिन टूट जाएंगे। ये दुनिया के सभी नाते एक दिन टूट जाएंगे। ये दुनिया ये सभी नाते एक दिन टूट जाएंगे। चलेगा साथ ना कोई, चलेगा साथ ना कोई क्या अपना क्या बेगाना है। चलेगा साथ ना कोई, क्या अपना क्या बेगाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। प्रभु की सांवरी सूरत बसा लो मन के मंदिर में। प्रभु की सांवरी सूरत बसा लो मन के मंदिर में। प्रभु की सांवरी सूरत बसा लो मन के मंदिर में। प्रभु की सांवली सूरत बसा लो मन के मंदिर में। जो इनका प्यार मिल जाए, जो इनका प्यार मिल जाए, तो फिर क्या और पाना है। जो इनका प्यार मिल जाए, तो फिर क्या और पाना है। जो इनका प्यार मिल जाए, तो फिर क्या और। आप भूल गए, हम कुछ नहीं भूले। जो इनका प्यार मिल जाए, तो फिर क्या और। जो इनका प्यार मिल जाए, तो फिर क्या और पाना। जो इनका प्यार मिल जाए, तो फिर क्या।
जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या। जरा दोनों हाथ ऊपर करिए, सब लोग ऊपर। जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और पाना है। जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और पाना है। जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और पाना है। जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और पाना। जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और पाना। जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और पाना है। करो चाहे लाख चतुराई उसी घरे सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई उसी घर सबको जाना है। चलेगा साथ ना कोई क्या अपना क्या बेगाना है। चलेगा साथ ना कोई क्या अपना क्या बेगाना है। तो फिर क्या और पाना है। तो फिर क्या और पाना है। प्रभु की सांवली सूरत बसा लो मन के मंदिर में। जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या। यहाँ हमारे सामने ना बोल रहे तो पाछे का बोलोगे। जब अभी तत्काल का ये हाल है तो फिलहाल का तो फिलहाल ही देखा कि बाद में क्या होगा। थोड़ा जोर से बोलिए, जबरदस्ती सही पर करिए। मन लगे तो भी करिए, ना लगे तो भी करिए, बस करिए। अगर एक पत्थर हो और बूंद बूंद पानी उस पत्थर पर लगातार 1 साल तक टपक जाए ना भाई साहब, तो पत्थर में भी छेद बन जाता है। तो ये मन कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना हो, पर अगर प्रभु की कथा में बैठता रहा, ये रस टपकता रहा, तो विश्वास है मेरा कि एक दिन भक्ति का भाव जरूर भरेगा। तो सब लोग कहिए, जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और पाना। अब थोड़ा अच्छा लगा, अब ये लग रहा है कि हाँ 9 दिन में तो बहुत आनंद आने वाला है। प्रभु की जो कथा है ना, हम और आप तो एक निमित्त हैं। हम जानते भी हैं कि ना मैं करने वाली हूँ ना आप कराने वाले हैं। करने वाले के रूप में भी वही है और कराने वाले के रूप में भी वही है। बस हम एक निमित्त बन के बैठे हैं कि आप श्रोता के रूप में विराजमान हो, और ठाकुर जी ने मुझे कुछ कहने के लिए यहाँ बिठा दिया है। पर इस बात को ध्यान में केंद्र में रखते हुए चलना है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चर्चा की थी, जब विकार आए थे, विकारों की चर्चा हुई थी, तो उसमें एक शब्द आया था मोह। मोह क्या है? एक तरह का प्रेम ही होता है, पर ये थोड़ा सा इसकी परिभाषा अलग है। प्रेम 2 तरह के होते हैं, एक ज्ञान परक प्रेम और एक अज्ञान परक प्रेम। अब ज्ञान परक प्रेम क्या है? इस संसार में आके सारे रिश्तों के बीच बैठ के भी जब हमें याद रहे कि हमारी असली जगह क्या है और हमारा वास्तव में जन्म किस लिए हुआ है, ये 2 चीजों का जो स्मरण रख के दुनिया में जीता है, उसका जो प्रेम है वो ज्ञान परक प्रेम है। और जो इस संसार में आके संसार बनाने वाले कोई भूल के किनारे कर दे और दुनिया का सब काम करता रहे, उसका जो प्रेम है वही अज्ञान परक प्रेम है। प्रेम दोनों है,
पर दोनों प्रेम में फर्क ये है, एक में मनुष्य को पूरी तरह, मैं कई बार कहती हूँ, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। ऐसा जीवन जो लेके चले, कभी भी ना आज तक मैंने कभी प्रभु कृपा से बोला है और आगे प्रयास है कि ना ही बोलूंगी कि भैया सब छोड़ दो। देने का कार्य ठाकुर जी ने दिया है, और अगर मैं कहूं कि सब छोड़ दो तो पहला सवाल ये, क्या मेरा छूटा है? जब मेरा स्वयं का नहीं छूटा तो मैं किस हक से कहूं भैया सब छोड़ दो? कहने वाले को पहले हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, जो गांधी जी की एक कहानी आती थी, शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो। एक माता जी गांधी जी के पास गई एक अपने बच्चे को लेके कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता था। ये छोटेपन की स्टोरी है। अब गांधी जी ने कहा अभी नहीं, आप 15 दिन बाद लेके आना, तब समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा। बीते 15 दिन फिर आई, बच्चे को गांधी जी ने समझाया, बेटा ज्यादा गुड़ खाने से जो भी चीजें नहीं ठीक। माता जी ने कहा कि बापू एक बात बताओ, आपने 15 दिन पहले यही बात क्यों नहीं समझा दी? पहले बता दी होती, एक ही लाइन तो आपने समझाई है, 15 दिन का समय क्यों लिया? गांधी जी ने कहा कि बात यह है कि 15 दिन पहले तक मैं खुद बहुत गुड़ खाता था, तो मैं कैसे बच्चे से कह देता कि भाई तू खाना छोड़ दे? तो इन 15 दिनों में पहले मैंने अपने गुड़ खाने पर कंट्रोल किया, तब मैंने इस बच्चे से कहा बेटा अब तू भी छोड़ दे। तो बात यही है कि सबसे पहले अगर मैं कहूं कि भैया सब छोड़ दो, सब मिथ्या है, माया महा ठगनी है, मैं कुछ भी कहूं तो पहली उंगली मुझ पर उठती है कि क्या मेरा छूटा है। तो इसलिए मैं आग्रह ये करती हूँ, सब छोड़ना अगर वश की नहीं है तो कुछ पकड़ पाना तो वश की है। छोड़ने में मुश्किल होती है। अगर आप इतने साल से चीनी ले रहे हो अपनी डाइट में, अपने खान पीने में, कोई डायरेक्ट कह दे चीनी छोड़ दो, मुश्किल होगी। पर जो ना खाने वाला हो, डॉक्टर साहब उसे कहते भैया थोड़ी थोड़ी चीनी शुरू करो, उसको नहीं दिक्कत होगी, वो आसान है। ठीक जीवन में भी इसी प्रकार ठाकुर जी को हम पकड़ भी लेना, तो जब ठाकुर जी आएंगे तो ये चीजें अपने आप छूट जाएंगी।